बाबा ने जो हमें मायाजीत बनने की विधि सिखाई है कि दुआएं दो और दुआएं लो, ये सीखेंगे। क्या हम हर एक को दुआएं दे पाते हैं और सदा दुआएं ले पाते हैं? कौन कौन सदा दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं? हाथ उठाना। हाँ, कौन कौन सदा दुआएं देते हैं, सदा दुआएं लेते हैं? अब इसमें हमें समझना है कि अगर नहीं कर पा रहे, एक दो ने हाथ उठाए हैं, बाकी नहीं उठाते ना, तो अब हमें समझना है कि अगर नहीं कर पा रहे तो उसका कारण क्या है। तो पहला कारण है कि हमारी बुद्धि में रावण ने क्या फिट किया कि हम दुआएं किसको दे सकते हैं? जो हमारी दुआओं के पात्र हैं, है ना। हम सोचते हैं कि सामने वाले को दुआओं के लायक भी तो होना चाहिए, तब तो हम दुआएं देंगे। ऐसा ही सोचते हैं ना। सोचते हैं कि सामने वाले को दुआएं लेनी चाहिए, दुआओं के लायक बने। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम वो दो जो तुम्हारी झोली में भरा है। ये नहीं देखो कि सामने वाले की योग्यता क्या है। अब हम किसके बच्चे हैं? हम तो सर्व को दुआएं देने वाले बाबा के बच्चे हैं। तो हमारी झोली में क्या है? दुआओं का भंडार है। तो हम हर एक को, हम ये ना देखें कि किसी के कर्म कैसे हैं, कोई दुआओं का पात्र है या नहीं है, है ना। बाबा हमें कहते हैं तुम दाता हो, दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। तो जो दाता होते हैं वो कभी ये नहीं देखते कि लेने वाले का सामर्थ्य क्या है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि जो सामर्थ्य है, औकात वो लेने वाले की नहीं, देने वाले की देखी जाती है ना। तो सामने वाले की हमें सामर्थ्य नहीं देखना, हमें अपना सामर्थ्य देखना है कि हम कितनी दुआएं दे सकते हैं। और हम तो दाता के बच्चे हैं, उस दाता के जो सदा दुआएं देते हैं। तो क्या हम हर एक को दुआएं नहीं दे सकते? है ना। कोई कैसा भी है, क्या भी है, हमारा दुआएं देने में क्या जाता है? किसी को दुआएं देंगे तो उसका कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? उसकी तो वृद्धि होगी। तो बाबा हमें कहते हैं तुम दुआएं देने में अपना हाथ नहीं खींचो, तुम कभी कंजूसी नहीं करो, हर एक को दुआएं दो। और बाबा हमें एक बहुत सुंदर नियम संगम युग में समझाते हैं कि किसी भी आत्मा से हमें डायरेक्ट लेन देन नहीं करनी है, हमें सारी लेन देन बाबा से करनी है। तो हमें किसी को दुआएं नहीं देनी है, हमें बाबा का दिया हुआ सबको देना है। तो बाबा तो हमेशा दुआएं दे रहे हैं, तो सामने कोई भी आत्मा हो उससे हमारा क्या जाता है? हमें हर एक को दुआएं ही देनी है, क्योंकि हमें वो देना है जो बाबा से हमें मिला है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें वो नहीं देना जो सामने वाले की योग्यता के अनुकूल है, लेकिन वो देना है जो हमें बाबा देते हैं, तो हम दुआएं देते चले जाएंगे, है ना। पक्की बात। तो अब हमें कभी भी डायरेक्ट संबंध नहीं रखना। डायरेक्ट संबंध माना वो आत्मा से हमें जो मिला हम वो दें, नहीं। उस आत्मा से हमें जो भी मिला उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो उसकी कर्म की गति है। हमें बाबा से जो मिला हम उसे दें, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया है कि संगम युग में हमारी सारी लेन और देन बाबा के साथ है। तो हम बाबा से जो ले रहे हैं हम वो दें। हम शास्त्रों में सुनते हैं ना कि दानवीर कर्ण की कहानी आती है। तो कहते हैं कि, है ना, एक बार अर्जुन ने पूछा कि दान तो मैं भी करता हूँ, पर ये जो महिमा है दानवीर कर्ण की,
ये कर्ण को ही क्यों मिली। तो फिर उनको भगवान बताते हैं कि चलो इसको भी सिद्ध करते हैं। तो एक सोने की अशर्फियों का पहाड़ देते हैं, है ना, और कहते हैं दान कर दो। अर्जुन को भी एक देते हैं और कर्ण को भी एक देते हैं। तो अर्जुन क्या करते हैं, पात्र देख देख के दान करते हैं, और कर्ण क्या करते हैं, जो पहला व्यक्ति आया उसको पहाड़ सौंप दिया कि आप ले लो। तो इतनी बड़ी दिल है ना कि ये नहीं सोचते कि एक पहाड़ है उसको बांटे तो सोचते हैं कि पहला व्यक्ति आया उसी को दे दे। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि देने में कभी भी कंजूसी नहीं करना। बाबा सागर है, बाबा हमारे भंडार निरंतर भरपूर करते हैं, और हम तो बाबा का दिया हुआ खजाना बांटते हैं, तो उसमें कैसे कंजूसी। तो बाबा कहते हैं हर एक को सदा दुआएं दो। और दूसरी बात बाबा कहते दुआएं लो। तो दुआएं ले कैसे, अब कोई दुआएं दे ना तो हम दुआएं ले कैसे क्योंकि आजकल तो जो जिसके पास है वो वही देगा। प्रैक्टिकल बात है ना, जो जिसके पास है वो वही देगा। तो हम ये ना सोचें कि हमारे कुछ करने से कोई हमें दुआएं देगा। तो बाबा कहते कि आत्मा वो नहीं देगी जो तुम दोगे, आत्मा वो देगी जो उसके पास है। तो अगर किसी के पास दुआओं का ऑपोजिट ही है तो भले आप कितना भी कुछ करो वो आपको ऑपोजिट ही देंगे। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है। वो पावर क्या है कि हमें क्या लेना है वो हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे बाबा जब तक नहीं आए थे तो हमें मालूम नहीं था कि हम दुख ना लें ये भी पॉसिबल है। हम सोचते थे कोई दुख दे रहा है तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा ने समझाया कि कोई दुख दे भी रहा है तो भी हम ले या ना लें वो हमारी चॉइस है। तो ऐसे ही बाबा हमें सिखाते हैं कि तुम किसी आत्मा से डायरेक्ट कुछ नहीं लो। जो भी उस आत्मा ने दिया वो किसको दे दो, बाबा को, है ना। किसी ने दुआओं का अपोजिट दिया तो क्या करो, बाबा को दे दो, बाबा ये आपको दे रहा है है ना, क्योंकि आप तो उसको वो दे रहे हो जो बाबा ने दिया। तो जो उसने दिया वो बाबा को दे दो और बाबा से आप दुआएं ले लो, क्योंकि बाबा तो कभी और कुछ नहीं देते, बाबा तो दुआएं देते हैं। तो कभी भी कोई हमें कुछ ऑपोजिट भी दे तो हमें वो नहीं लेना। हमें कुछ भी किसी से डायरेक्ट नहीं लेना। अगर कोई अच्छा भी देते, मानो कोई प्रशंसा भी करते, कोई बहुत अच्छी बात भी आपको कहते, तो उसको भी हमें क्या करना है, बाबा को सौंप देना है कि बाबा ये किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो आपने हमें बनाया उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये प्रशंसा भी आपकी है। और फिर बाबा से आप प्रशंसा लो, है ना। जब बाबा कहते शाबाश बच्चे, वाह बच्चे, तो वो प्रशंसा आप लो। आप किसी भी आत्मा से कोई डायरेक्ट लेन देन नहीं रखो। आत्मा को जो देते हैं वो भी डायरेक्ट नहीं, वो बाबा से लेकर दिया। और जब आत्मा ने कुछ दिया तो वो भी डायरेक्ट नहीं लेना, वो भी बाबा को सौंप देना, है ना। कई बार भाषा में तो कह देते हैं, कोई कुछ देगा ना, जैसे कोई तारीफ़ करता है तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं सब कुछ बाबा का है, बाबा ने किया है, लेकिन अंदर अंदर खुश होते रहेंगे, है ना, कि भाई अच्छे हैं तभी तो अच्छे कह रहे हैं तो अगर सोचेंगे कि हम अच्छे हैं इसीलिए ये हमें अच्छे कह रहे हैं, तो कल वो कुछ ऑपोजिट कहेंगे तो वो भी लगेगा कि शायद हम बुरे हैं इसीलिए ये कह रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस भ्रम में नहीं पड़ना। वो आपको वो नहीं दे रहे जो आप हैं, वो दे रहे हैं जो वो हैं, जो उनके पास है। किसी के पास प्रशंसा है तो वो प्रशंसा दे रहे हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। किसी के पास निंदा है तो वो निंदा देंगे, किसी के पास दुआएं हैं वो दुआएं देंगे, किसी के पास नहीं है तो वो देंगे जो है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी वो दे रहे हैं वो एज इट इज़ बाबा को सौंप दो और बाबा से आप दुआओं का खजाना ले लो। जब हम इस प्रकार से चलते तो हम मायाजीत बन जाते हैं।
क्योंकि ये जो संसार है ना, ये मायावी संसार है। ये मायावी संसार हमें आकर्षण विकर्षण के खेल में फंसाता है ना। कभी ऐसा लगेगा ये मायावी संसार में एक सबसे बड़ा भ्रम क्या है, इसने मुझे दुआएं दी, इसने मुझे दुआओं का ऑपोजिट दिया। लेकिन बाबा कहते हैं इस भ्रम को तोड़ दो। अभी समझो कि मेरी कोई डायरेक्ट लेन देन किसी से नहीं है, मेरी सारी लेन देन बाबा से है। तो मुझे बाबा ने दुआएं दी और मैंने बाबा से दुआएं ली। मुझे किसी और ने क्या दिया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो जब आप ये डायरेक्ट लेन देन बंद कर देते हैं ना, तो आप मायाजीत बन जाते हैं। क्योंकि ये जो माया है ये क्या करती है, माया हमेशा आकर्षण में पहले फंसाती है। माया पहले अच्छी चीज़ दिलाती है ना। दुनिया से प्रशंसा आएगी, सफलता आएगी, फिर हम उसमें फंस जाएंगे। फिर फंसने के बाद क्या आएगी, असफलता और निंदा है ना। पहले सुख देगी दुनिया, फिर दुख। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मायावी संसार है ना, ये हमें फंसाता है। पहले अच्छी चीज़ है ना, पहले आइसक्रीम दिखाएंगे, उसके बाद गला दर्द होगा, खांसी जुकाम होगा। तो ये इस प्रकार से चलता है। तो बाबा कहते हैं इस मायावी दुनिया में रहते डायरेक्ट लेन देन बिल्कुल बंद कर दो। कोई अच्छी भी चीज़ आई ना तो क्या कहो, थैंक यू बाबा, है ना। कोई भी चीज़ मिली, चाहे निमित्त कोई भी बना, लेकिन हमें समझना है ये हमें बाबा से मिली। और अगर हमने भी कुछ किसी को दिया तो किसी को डायरेक्ट नहीं, बाबा से लेकर दिया। तो जब हम इस प्रकार से कार्य व्यवहार में आते हैं तो हम इस मायावी संसार की जाल से धीरे धीरे छूटते जाते हैं। और आप देखेंगे जो ये आकर्षण विकर्षण का खेल है ना, या प्रशंसा निंदा का या दुआएं बद्दुआओं का जो खेल है, वो एक सीसॉ की तरह है ना। एकदम से ऊपर चढ़ेंगे, एकदम से नीचे पटक देंगे फिर आपको, है ना। अभी अभी लगेगा कि ये हमें इतनी दुआएं दे रहे हैं और एकदम ऊपर चढ़े, और एकदम दूसरे सेकंड जैसे नीचे पटक देंगे, है ना। कई कहते हैं मुझे इनकी दुआएं मिली है, मेरी दुआओं का खाता बहुत है, लेकिन फिर वही व्यक्ति एक दिन उसका ऑपोजिट देने लगता, तो सेल्फ डाउट होने लगता है कि पता नहीं आगे मेरा क्या होगा, क्योंकि आज तक तो इनकी दुआओं में पल रहे थे। तो बाबा हमें कहते हैं इस मायावी संसार में जहाँ आत्मा के संस्कारों का कोई भरोसा नहीं, इसमें डायरेक्ट संबंध नहीं जोड़ना क्योंकि डायरेक्ट संबंध जोड़ा तो आज जो आपको हवा में उड़ा रहे कल पटक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मायाजीत बनो, अपने सर्व संबंध बाबा से रख, सारी लेन देन इनडायरेक्ट करें। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि किसी भी ड्रामा के सीन में हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है ना, हमेशा फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क देखो, जब सीन अच्छी होती है, जब सीन हमें अच्छी लगती है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्या? हाँ, कभी पूछते हैं मैं मैच क्यों जीत गया, मेरे नौकरी क्यों लग गई कभी नहीं पूछते। जब सीन अच्छी लगती है तो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। जब सीन बुरी लगती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, ये कब तक चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क कब आते हैं? जब हमें सीन बुरी लगती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है ना। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। हमारी जितनी अक्ल है उससे हमें लगता है कि ये अकल्याणकारी है, लेकिन बाबा कहते ज्ञान के आधार से देखो कि हर सीन कल्याणकारी है। भले ही आज मुझे समझ आए या ना आए, लेकिन मैं बाबा के ज्ञान के आधार से बुद्धि में रखूं कि ड्रामा की प्रत्येक सीन कल्याणकारी ही है। और जब ये सोच कर चलेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, है ना। क्योंकि जहाँ पर लगता है कि सीन अकल्याणकारी है,
वहाँ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे। तो और जब फुल स्टॉप लगाकर इस प्रकार से चलते हैं तो अपनी स्वस्थिति कैसी रहती? अपनी स्वस्थिति बहुत ऊंची रहती है और हमारी स्वस्थिति हमारी परिस्थिति का आधार है। तो मान लीजिए आज कोई ऐसी सीन है भी जिसका रूप ऐसा है कि वो कल्याणकारी नहीं है, लेकिन अगर हमें उसको भी बदलना है तो हमें अपनी स्वस्थिति को ठीक रखना होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर स्वस्थिति ऊंची है तो असफलता की सीन बदलकर कल सफलता की भी बन जाएगी। लेकिन अगर स्वस्थिति ही खराब हो गई, बिगड़ गई, तो आज असफलता है तो कल क्या होगी? कल और असफलता होगी, क्योंकि आज जो हमारी स्थिति है उसमें अगर ऐसी सीन आ रही है जो अच्छी नहीं लग रही, तो कल तो स्थिति और नीची है, तो कल कैसे वो सीन बेहतर होगी, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि कैसी भी सीन हो, अच्छी लगे या बुरी लगे, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाकर अपनी स्वस्थिति को बहुत अच्छा रखना है। और अगर हम अपनी स्वस्थिति को अच्छा रखेंगे तो आज की असफलता की सीन कल सफलता की सीन में भी बदल सकती है। पर अगर क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाएंगे तो आज जो सीन पसंद नहीं आ रही, कल वो उससे अच्छी नहीं होने वाली है। तो इसीलिए ये बाबा ने बहुत अच्छा नियम बताया। और दूसरी बात बाबा हमें कहते कि जब आप फुल स्टॉप लगाएंगे, आप बिंदी ड्रामा की लगाकर चलेंगे, तो आपके आसपास जो आत्माएं हैं वो भी बिंदी लगाना सीखेंगी, है ना। और अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो भी क्वेश्चन मार्क लगाना सीखेंगे, है ना। हमें ये बात समझ नहीं आती कई बार, लेकिन हमारे को सब देख रहे हैं, सब कॉपी कर रहे हैं। और जब हम बिंदु स्वरूप बनकर रहेंगे तो सामने भी हर कोई बिंदु रूप बनेगा और वो भी अपनी असफलता को सफलता में बदल पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई, है ना। तो ये है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों को ये निश्चय है कि हम ही स्वर्गवासी बनेंगे, है ना। हम ही ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। ऐसा क्यों है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, दूसरे कोई नहीं बनेंगे, है ना। अच्छी बात है ये कि कोई नहीं बनेंगे, हम ही बनेंगे। कई बार तो कई गुस्से में भी पूछते हैं, सेंटर पर कोई आते हैं ना तो कहते हैं ये क्या बात हुई कि आप ही लोग देवता बनेंगे, है ना, हम नहीं बनेंगे। तो मैं उनको क्या कहती हूँ पता है? मैं उनको कहती हूँ डॉक्टर कौन बनेगा? जो मेडिकल कॉलेज जाएगा ना। जो कॉलेज ही नहीं जाएगा वो डॉक्टर बनेगा? आप बना दो सबको डॉक्टर। बिना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बनते हैं? नहीं बनते ना। तो ऐसे ही बाबा ने ये स्कूल खोला है, ये कॉलेज खोला है, ये यूनिवर्सिटी खोली है, जिसमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेंगे तो कैसे देवता बनेंगे? तो बाबा कहते जब बनाने वाले को ही नहीं पहचानेंगे, बनाने वाले के कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेंगे, तो देवता बनने का तो चांस ही नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते कि सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के बने हैं, हम ही देवता बनते हैं। अब बाबा हमें आज एक बहुत अच्छी बात कहते कि सबसे पहली चीज़ बाबा हमें जो समझाते हैं वो ये कि तुम देवता थे, है ना। बाबा हमें कहते माया हमें इतना पत्थर बुद्धि बना देती है कि हम सोच ही नहीं पाते कि हम पारस बुद्धि थे। तो सबसे पहली चीज़ कि माया ने हमारी क्या गति कर दी कि कोई हमें कहता कि तुम्हारे पूर्वज बंदर थे तो बड़ी खुशी से सुनते, लेकिन बाबा जब आकर कहते कि तुम तो दैवी कुल के हो तो हम कहते अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माया ने हमारी बुद्धि ऐसे खराब कर दी है। वैसे कहेंगे शुभ शुभ बोलो,
लेकिन जब इतनी शुभ खबर बाबा सुनाते हैं तो हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम देवता हों। तो बाबा कहते इतने पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि पारस बुद्धि बन सकते हैं, ये भी सोच में नहीं आता, है ना। और मैं आपको एक इसमें बात सुनाती हूँ। एक आप देखो कि दुनिया में क्या चलता है कि आप किसी को अगर बार बार कहोगे कि तुम नालायक हो, है ना, तो कुछ समय के बाद आपको नहीं कहना पड़ता कि तुम नालायक हो, वो अपने आप ही कहने लगता है वैसे तो मैं नालायक हूँ लेकिन क्योंकि उसने जो बात आप बार बार उसे कहते हो तो वो खुद ही स्वीकार कर लेता है कुछ समय के बाद कि मैं नालायक हूँ या मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। अब आप देखो, हम तो आज अपनी आरतियों में खुद ही गाने लगे थे। क्या गाने लगे थे? मैं नीच पापी मूर्ख फलकामी हूँ और हमारे को मुझे मृत्यु से डर लगता है, या हम तो किसी काम के नहीं हैं, ये सारी बातें हम अपने ही मुख से कहने लगे। माया ने हमें ऐसा बना दिया। और जब मैं आपको इसमें एक हिस्ट्री की भी बात बताती हूँ कि जब अलेक्जेंडर भारत आए भारत को जीतने के लिए, तो उस समय पर उनके जो गुरु थे एरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि भारत में बहुत शक्तिशाली साधु रहते हैं, योगी रहते हैं, और उन शक्तिशाली योगियों से ज़रूर मिलना, और अगर हो सके तो एक योगी को अपने साथ भी लेकर आना, हम लोग भी मिलना चाहेंगे, है ना। तो अलेक्जेंडर तो बहुत पावरफुल थे ना, क्योंकि उन्होंने इतना, उनके पास धन और लश्कर और सब प्रकार की पावर उनके पास थी। तो उनको ऐसा लगता कि ऐसा क्या है जो मेरे गुरु कह रहे हैं कि योगी बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसी क्या पावर है उनमें। तो एक बार उन्होंने, एक गुरु थे, एक योगी थे जो जंगलों में रहते थे, तो उनको संदेश भिजवाया और कुछ खजाना भी भिजवाया। तो खजाना भिजवाया, कहा कि ये भेंट है और उनको कहना वो हम मुझसे आकर मिलें। तो उस योगी ने वो खजाना भी लेने से मना कर दिया और फिर आने से भी मना कर दिया। तो हार कर अलेक्जेंडर उसके पास गए जंगल में, और जब जंगल में गए तो उनको कहा कि आपने क्यों मना कर दिया ये खजाना लेने से। तो वो जो साधु थे वो उनको कहते हैं कि क्योंकि उस खजाने में खून लगा हुआ है, वो खजाना तो खून से है ना, किलिंग से कमाया गया है, तो इसीलिए वो हम प्रयोग नहीं कर सकते। फिर ऐसे कुछ एक शब्द उन्होंने बिल्कुल सच्चे सच्चे उनको बता दिए। फिर अलेक्जेंडर ने उनको कहा कि हम आपको मार भी सकते हैं। तो वो बोले कि आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तो खुद ही मरा पड़ा हूँ है ना, ये तो जिसको आप मारेंगे वो तो मरा पड़ा है, और जो मैं हूँ मैं तो अविनाशी हूँ। फिर वो कहते आप मुझे जानते नहीं हैं। तो कहते मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं, आप अपने आप को ही नहीं जानते अभी तक। तो इस प्रकार से कुछ एक बातें वो साधु सुनाते हैं, जिसको सुनकर अलेक्जेंडर सोचते हैं कि सचमुच इनके पास जो शक्ति है वो मेरे पास नहीं है। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि ये जो शक्ति है जिसको बाबा आकर हमें अब समझाते हैं, जब परमधाम से शिव बाबा आते हैं तो हमें शक्ति का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। और बाबा हमें क्या समझाते हैं कि शक्ति दूसरे को हराने में नहीं है, शक्ति तो अपने विकारों को, अपने भय को जीतने में है। और जब तुम विकर्मा जीत बन जाते हो, जब तुम्हें भूख प्यास जीवन मृत्यु सुख दुख मान अपमान हानि लाभ से फर्क नहीं पड़ता, तब तुम शक्तिशाली बनते हो।
जब तुम इंद्रियों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हो, तुम माया जीत बन जाते हो, प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत बन जाते हो, तो तुम शक्तिशाली बन जाते हो। और आप सोचो कि रावण ने हमें कैसा बना दिया था। रावण ने तो हमें ऐसा बना दिया कि हम ये सोचते थे कि हम कमज़ोर हैं। वो ठीक है, आत्मा तो कमज़ोर ही होती है, लेकिन शक्ति जो है वो धन के बल से, बाहुबल से, या सैन्य बल से, या कोई और ताकत से, पॉलिटिकल पावर से दूसरे पर राज करना, ये शक्ति है। तो बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें अपना परिचय देते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम आत्मा का स्वरूप कैसा शक्ति स्वरूप, कैसा गुण स्वरूप था, जो हम भूल चुके थे और जो हम मानते थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। दुनिया में आजकल आप किसी को कहो कि हमें क्रोध नहीं आता, तो वो कहते हैं कि क्रोध नहीं आता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और काम जीत तो सोच ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो तो समझते हैं ये तो बायोलॉजिकल नीड है, या आत्मा का जो मूल नेचर है। क्योंकि साइकोलॉजी तो कहती है कि लस्ट और ईगो ये तुम्हारी बेसिक नेचर है। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं ना कि एक शिव बाबा के सिवाय सबका संग झूठ संग है, और उस झूठ संग में, रावण के संग में पढ़ पढ़ कर हमने कितनी सारी परतें रावण मत की अपनी बुद्धि में रखी हैं कि हमारा स्वमान, हमारी शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप अवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जब बाबा भी याद दिलाते हैं तो एकदम से याद नहीं आता, याद आता है एकदम से, है ना। बाबा कहते हैं तो क्योंकि हमें बाबा पर निश्चय है तो हम कहते हैं हाँ बाबा कहते हैं तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ये होगा, लेकिन फील नहीं होता, है ना। कई बार तो योग में भी बैठेंगे तो कहेंगे मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप कहने में भी जैसे संकोच करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि पवित्र स्वरूप में नहीं हूँ। तो आप सोचो कि रावण ऐसा पत्थर बुद्धि बनाते हैं जो बुद्धि से ही गायब हो जाता कि हम पारस बुद्धि बन भी सकते हैं या पारस बुद्धि थे। तो बाबा हमें आकर ये स्मृति दिलाते हैं। और फिर बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति। कौन से सेकंड में? जिस सेकंड हमें स्व पर, बाप पर, ड्रामा पर, परिवार पर निश्चय हो जाता, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं ना, उस पर जैसे ही हमें निश्चय हो जाता कि हाँ मैं वही आत्मा हूँ दैवी कुल की, हाँ यही मेरा बाप है, मैं सचमुच ईश्वरीय संतान हूँ और ड्रामा सच में कल्याणकारी है, तो उसको कहेंगे सेकंड में जीवन मुक्ति। उस सेकंड में हम दिल से मेरा बाबा कहते हैं और उस सेकंड में हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे ही निश्चय बुद्धि बने तो हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे? निश्चय तो हो गया है ना, तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं? उड़ क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी हमें सिर्फ जीवन मुक्ति का अधिकार मिला है, लेकिन जीवन मुक्ति में हम किस पद पर आएंगे उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो स्वर्ग तो सतयुग आदि से लेकर त्रेता अंत तक है, लेकिन उस स्वर्ग में हमारा पद क्या होगा, हम कब आएंगे, उसका मदार है पुरुषार्थ पर। तो जब निश्चय बुद्धि बनते हैं उसके बाद पुरुषार्थ शुरू होता। और पुरुषार्थ किस चीज़ का है कि 63 जन्म जो माया ने हम पर कट चढ़ाई है संस्कार के रूप में, तो निश्चय तो हो गया, लेकिन संस्कार परिवर्तन या बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाए, बुद्धि पारस बुद्धि बन जाए, वो परिवर्तन में बहुत समय लगता है। और उसी के लिए हमें ये संगम युग दिया जाता है, जिसमें हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा की याद के बल से हम बुद्धि को और पवित्र बनाते हैं और अपने विकर्मों को विनाश करते हैं। और फिर बाबा हमें ये भी कहते कि जो भी हिसाब किताब है वो भी हमें चुकतू करने हैं। बिना हिसाब किताब चुकतू के तो नहीं जाएंगे ना। अब 63 जन्म हम रावण मत में पढ़कर
कितने हिसाब किताब बनाते हैं, कितने पाप करते हैं, तो वो सब सामने आते हैं। अब उन हिसाब किताब को भी हमें ज्ञान बल, योग बल से, गुण शक्तियों से चुकतू करना है। कैसे करते हैं योग बल से, ज्ञान बल से चुकतू? जब हिसाब किताब आया और आपने नया विक्रम बनाने की बजाय ज्ञान योग बल से उसे पार कर लिया। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि कोई बात हो गई तो उस कर्म को कुटने की बजाय, मानो कोई लॉस हो गया, कोई सीन में ऐसा लगा कि असफलता हो गई, तो उस विघन को विघन विनाशक बन के पार कैसे करेंगे? जब ड्रामा का ज्ञान यूज़ करके एकदम फुल स्टॉप लगा लेंगे, है ना। तो विघन आया, पर विघन कब हुआ? जब विघन ने आपको हाय हाय बुलवाया। अगर हाय हाय नहीं बुलवा सका विघन और आप एकदम बाबा की याद में शांत स्वरूप और एक रस अवस्था में स्थित हो गए, ड्रामा का बिंदु आपने लगा दिया, तो वो विघन क्या हुआ? आया, पर विघन विनाश हो गया। तो बाबा कहते इस प्रकार से अनेक सीन आएगी। कहीं पर बाबा ने हमें त्रिशूल दी है ना, त्रिशूल कौन सी? 3 बिंदु की त्रिशूल। कहीं आत्मा का ज्ञान यूज़ करो कि आत्मा भाई भाई है और रहम दिली को इमर्ज करो। कहीं बाबा की याद का बल यूज़ करो कि परिस्थिति बड़ी है पर मैं किसका बच्चा हूँ, है ना, भगवान का बच्चा। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कहीं ड्रामा के पॉइंट को यूज़ करो और एकदम फुल स्टॉप लगाकर अचल अडोल हो जाओ। तो बाबा कहते इस प्रकार से ज्ञान बल को यूज़ करो, योग बल से जो हमने अवस्था बनाई है उसको यूज़ करो, कहीं पर स्नेह को यूज़ करो। कोई बहुत पुराना हिसाब किताब है ना, लेकिन अगर आप स्नेह के 2 मीठे बोल बोल दोगे तो पत्थर भी पानी हो जाता है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात सुनाती थी, कहती कि मैंने उसको कहा आप ज्ञान में कैसे आए? तो मुझे कहती कि मेरी ननद ने मुझे परिचय दिया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कैसे परिचय दिया? आपके और आपके ननद के संबंध बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कहती नहीं, हम लोग 10 वर्ष तक बात नहीं करते थे। तो मैंने कहा फिर 10 वर्ष के बाद ऐसा क्या हुआ? तो कहती 10 वर्ष के बाद वो ज्ञान में आई तो जब वो ज्ञान में आई तो उसने ज्ञान में सीखा कि हिसाब किताब हमें चुकतू करने हैं। तो उसने मुझे फ़ोन किया। तो जब फ़ोन किया तो मेरे हेलो बोलते ही वो मुझे 12 महीने के 12 त्योहारों की बिल्कुल एक साथ बधाई देती चली गई, है ना। आपको न्यू ईयर की भी बधाई, शिव जयंती की भी बधाई और होली की भी बधाई, रक्षाबंधन की भी बधाई। कहती ऐसे बधाई देती चली गई और वो रुकी ही नहीं। और फिर मुझे कहती कि जो 10 वर्ष मैंने आपसे बात नहीं की ना, तो ये बधाई जो है वो 10 गुना आप स्वीकार कर लेना। और मैं नहीं चाहती कि अभी हमारे बीच कोई भी कड़वाहट रहे। तो कहती वो जैसे जैसे बधाई देती चली गई, मेरा दिल जो है ऐसा खुला और मुझे ऐसा लगा इनसे ज़्यादा प्रिय तो मुझे कोई है ही नहीं। और उस दिन से हमारे बीच बातचीत होने लगी और फिर उसने मुझे परिचय दिया बाबा का। तो आप सोचो कि कितने कड़े कड़े हिसाब किताब आपके स्नेह स्वरूप से ख़त्म हो सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे वो ये बात कहती कि दीदी देखो, मैंने उसको बाद में पूछा कि आपने मुझे इतनी बधाइयाँ दी लेकिन आप कैसे कर सके ये? तो वो मुझे कहती कि तुम्हें बधाई देने से पहले मैंने अपने अंदर का काम बहुत किया। मैंने अपने अंदर ये बहुत क्लेंजिंग की। पहले जो भी मेरे अंदर आपके लिए भरा हुआ था, मैंने पहले उसको साफ़ किया योग बल से। मैंने अपने दिल को आपके स्नेह से भरा, उसके बाद ही मैंने ये फ़ोन आपको किया। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से जब हम भी चलते हैं किसी भी गुण स्वरूप से, शक्ति स्वरूप से या ज्ञान बल से, योग बल से, जो भी हिसाब किताब हमारे पुराने सामने आ रहे हैं, उन हिसाब किताब के सम्मुख रिएक्ट करने की बजाय हम उसको सेटल करते हैं। और फिर बाबा कहते हैं जो दैवी संस्कार धारण करने हैं, पवित्रता के, दिव्यता के, है ना, वो भी हम अभी ही धारण करेंगे।
तब ये पूरा संगम युग इन चीज़ों में जाता है। विकर्म विनाश करना, दैवी गुणों की धारणा करना, जो संस्कार स्वभाव है वो परिवर्तन करना, हिसाब किताब चुकतू करना, अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करना। जब ये सब कुछ कर लेते तो फिर हम वो 1 सेकंड की जीवन मुक्ति को स्वर्ग के वर्षे में परिवर्तन कर देते, जहाँ हमें ऊंच पद, राजाई पद का अधिकार मिल जाता। ओके, ओम शांति।